वशिष्ठ पत्नी अरुंधति जी, इनकी सिद्धि यहाँ पे रही। यहाँ हम दर्शन करते हैं। नंदी जी आप देख लीजिए, देखिए ऐसे नंदी जी मुझे देखने को बहुत कम मिलते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है और इस एरिया में शालीवाहन जी का बहुत यार दोस्तों, हम है मांडव ऋषि गुफा में। ये गुफा है, आश्रम है। और चलिए आश्रम में क्या क्या चल रहा है दिखाते हैं। और सुबह से बहुत टाइम हो गया है, मतलब अभी ये वीडियो बना रहा हूँ मैं लगभग 12 बजे, ठीक है। और भोजन वगैरह बन रहा है। चलिए महाराज जी वगैरह सब सारे से लोग भोजन बनाने में लगे हुए हैं। आपको दिखाते हैं कैसा आश्रम है, सुंदर आश्रम है। आप भी आ सकते हैं ज़रूर। चलिए ये देखिए आश्रम, इसी शिवलिंग के नीचे और एक शिवलिंग है, गुफा वाला शिवलिंग, ठीक है। ये यहीं का रहवासी है। सभी लोग भोजन प्रसादी की तैयारी कर रहे हैं, परिक्रमावासी वगैरह सब। नर्मदे हर दोस्तों, हमने यहाँ पे अपना आसन लगाया था साधुओं के बीच में। ये दोस्तों यहाँ से कर लीजिए आप मैया के दर्शन, ठीक है। बड़गांव से है हम, नहीं मतलब बड़गांव में है हम। बड़गांव से मैया के दर्शन आपको हो रहे हैं। चलिए अब बाल भोग और चाय वगैरह लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे का यात्रा शुरू रखते हैं, नर्मदा परिक्रमा यात्रा। चलिए नर्मदे हर। ये देखिए ये यहाँ का शेरू है, बहुत शांत स्वभाव का है बच्चा। ये देखिए दोस्तों, ये रोज आता है और मैं इसको 3 दिन से रोज देख रहा हूँ। बाबा जी ने अभी डाला तो फटाफट नीचे उतर गया देख के। और ये कौन सा पक्षी है प्लीज़ कमेंट में बताइए, मुझे भी पता लगे। बहुत सुंदर है ये। दोस्तों हम मांडव ऋषि गुफा से हम चल पड़े हैं आगे की तरफ। और मांडव ऋषि गुफा के बारे में तो आप जानते ही है, मांडव्य जी की तपस्थली है और भी दूसरे ऋषियों ने तपस्या की थी यहाँ आके। तो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे मांडव ऋषि गुफा के पास में ही तीर्थ है विशोकेश्वर महादेव। चलिए आपको दर्शन कराते हैं और वहीं जाके आपको उसके बारे में बताएंगे भाई क्या स्थान का महत्व है। ये देखिए मांडव ऋषि गुफा यहाँ पे है और ये रही हमारी प्यारी मैया, और आप दर्शन कर लीजिए। चलिए यहाँ पे पुल डाला हुआ है, यहाँ से पुल से आगे की तरफ हमें हो लेना है। विशोकेश्वर महादेव मांडव ऋषि गुफा के पास में ही है, समझ लो उसी में है। लेकिन बस यहाँ से ऐसे आते ही इधर एक छोटा सा मंदिर दिखेगा। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये झंडा लग रहा है छोटा सा। ये जो छोटा सा रास्ता जा रहा है डायरेक्ट सीधा, देखिए, ठीक है। तो वही है विशोकेश्वर महादेव। और वो वहाँ पे क्यों है और कैसे है इसके बारे में आपको वहीं पे जाके बताएंगे। दोस्तों मांडव ऋषि गुफा में मेरा एक दिन मैं रहा, कल का दिन पूरा रहा। और परसों आया था मैं, परसों भी जल्दी आया था महाराज जी के साथ में। पुरानी जान पहचान होने की वजह से वो सत्संग वगैरह ये सब में टाइम जाता रहा। और अभी भी मैं लेट निकल चुका हूँ, लगभग 10:30 साढ़े 11 हो गए, 10:30 11 हो गए हैं। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, आगे पहुँचना है हमें। तो फिर दर्शन कराते कराते मैं चलता हूँ। विशोकेश्वर महादेव आ चुके हैं हम, और अभी विशोकेश्वर महादेव मांडव ऋषि की गुफा के समीप ही उसका स्थान है। तो मुझे जहाँ तक पता है यही है। ये देखिए दोस्तों आगे दिख रहा होगा, विशोकेश्वर महादेव बड़गांव लिखा है दोस्तों यहाँ पे। और कितना छोटा सा सुंदर सा मंदिर है और प्राचीन है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं, हम भी करते हैं। घाट भी छोटा सा ही है, जैसा मंदिर वैसा घाट है। चलिए चलते हैं, पहले जूते वगैरह निकालते हैं। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि मैया जी का जो किनारा है वो सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है यहाँ पे। तो विशोकेश्वर महादेव यहाँ पे किसने सिद्धि करी, किसने सिद्धि ली, तो मैं बता देता हूँ।
यहाँ पे सिद्धि की है विभांडक ऋषि। सबसे पहली सिद्धि इनकी रही विभांडक ऋषि की, ठीक है। उसके बाद में ब्रह्मा पत्नी सावित्री जी, इनकी सिद्धि रही। कश्यप ऋषि जी की पत्नी दीति, इनकी सिद्धि रही। वशिष्ठ पत्नी अरुंधति जी, इनकी सिद्धि यहाँ पे रही, यहाँ पे मिली उनको सिद्धि। सबसे पहले विभांडक ऋषि ने सिद्धि की, फिर बाद में, और यहाँ पे माना जाता है सिद्ध देवता, ठीक, और विश्व देवता के यहाँ पे हमेशा वास रहता है, विश्वकेश्वर महादेव जी के यहाँ पे। देखिए दोस्तों कितना पवित्र स्थान है ये। देवियों और देवी पत्नियों, देव पत्नियों के और ऋषि पत्नियों के यहाँ पे सिद्धि हुई है। ऐसा स्थान विश्वकेश्वर महादेव, जो प्राचीन तो है ही। अब देखिए मंदिर कभी भी बना होगा उससे, और ये प्राचीन ही मंदिर है, प्राचीन मंदिर कभी भी बना होगा उससे कोई ये नहीं है, लेकिन शिवलिंग और वो भूमि सही में वो आज तक पवित्र रहती है, और आज तक उसकी एनर्जी वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि वो आम लोग नहीं थे ना, वो ऋषि थे, देवता थे, उनकी पत्नियां थी, मतलब वो देवताओं से कम नहीं है, वो उतनी ही एनर्जी, वो शक्ति थी मतलब, ठीक है। तो चलिए अपन दर्शन करते हैं। ये है विश्वकेश्वर महादेव सुंदर से, चलिए हम दर्शन करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों छोटा सा मंदिर है और श्री यंत्र स्थापित है, ऊपर श्री यंत्र है, छोटा सा मंदिर और गुड एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी यहाँ पे। थोड़ी देर मैं बैठता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एकांत में है, स्थान ही है और कोई आया नहीं है, तो फिर यहीं पे थोड़ा सा ध्यान लगा लेता हूँ मैं। श्री यंत्र के नीचे है इस वजह से। और देखिए घाट भी देखिए कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से। अब यहाँ से गांव की तरफ मुड़ जाता है रास्ता, देखिए। वैसे तो थोड़ी दूर जाके फिर से नीचे ही है, क्योंकि इधर ना मोटरें लगी हुई है, इस वजह से कीचड़ हो सकता है। अगले घाट से नीचे ही जाना है अपन को। चलिए ऊपर चलते, थोड़ा सा गांव घूम के नीचे उतर जाते। गांव से अब बड़गांव जो गांव है उससे नीचे उतर के वो थोड़ा सा है बस रास्ता गांव का, गांव में से घुमा के फिर नीचे ले जाया गया है। ये देखिए फिर से हम किनारे पे आ चुके हैं। अब आगे है शालीवाहन तीर्थ, ठीक है। चलिए चलते। यहाँ पे सुंदर टापू है मैया के बीच में, देखिए अंदर वाला वो टापू है। यहाँ पे किनारा भी बहुत अच्छा है, और मैया इस साइड थोड़ा मिट्टी काट दी है मैया ने, काटते काटते वो थोड़ा अपना साम्राज्य फैला रही है। वो तो भैया होगा ही, क्योंकि रेती चोरी होगी तो वो तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। चलिए, और कितना सुंदर दिख रहा है ना नज़ारा, देखिए। अपना मोबाइल थोड़ा क्लियरिटी भी है अपनी कैमरे की, तब अच्छा भी लग रहा है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ठीक शालीवाहन के पास। ये देखिए यहाँ पे जो वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है उस शालीवाहन जी का मंदिर है। और ये जो सामने दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ये है महेश्वर का किला। महेश्वर है ये आगे उसके, ये महेश्वर उत्तर तट पे है, हम दक्षिण तट पे हैं, तो इससे तटों का भी अंदाज़ा लग जाएगा आपको। और ये रहा शालीवाहन। शालीवाहन दर्शन करके हम देखते हैं अभी रुकना है, क्या करना है क्या नहीं,
लेकिन यहाँ से दर्शन करने के तो जाएंगी और आपको भी दर्शन कराएंगे। हम हैं शालीवाहन मंदिर में, आपको दर्शन भी कराएंगे। और इस द्वीप को, जो आगे एक द्वीप है, मतलब उस घाट को स्वर्णद्वीप तीर्थ बोला जाता है। और स्वर्णद्वीप तीर्थ पे शालीवाहनेश्वर मंदिर का उल्लेख है नर्मदा पुराण में। चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, आपको अब दर्शन कराते हैं शालीवाहनेश्वर। शालीवाहन भगवान का बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ के नंदी जी आप देख लीजिए, देखिए ऐसे नंदी जी मुझे देखने को बहुत कम मिलते हैं। कितना अच्छा ये मूर्ति बनाई है, जिसने भी बनाई है बहुत सुंदर लग रहे हैं। और सारी चीज़ें एकदम बारीकाई से एकदम कोरी गई है और एकदम क्लियर है। और ये पैर देखिए, ये वाला पैर ना यहाँ पे रखा जाता है हर नंदी का, लेकिन जैसा नंदी बैठते हैं वैसे ही उन्होंने बनाया है। देखिए पूँछ यहाँ से यहाँ पे आ चुकी है। और ये देखिए, ये छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पे की गई है। खुर, दूसरा खुर यहाँ पे है, बहुत सुंदर। चलिए अपन दर्शन करते हैं। ये देखिए शालीवाहन जी का ये सुंदर मंदिर। और यहाँ पे पानी भर गया था पूरा इस बार, इस वजह से ये थोड़ा निकल चुका है, लेकिन ठीक है। चलिए अपन दर्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सुंदर मंदिर है। और इस एरिया में शालीवाहन जी का बहुत नाम है, मतलब सिद्ध क्षेत्र है ना, इस वजह से बहुत नाम है नावड़ी टोला के शालीवाहन। शालीवाहन दक्षिण तट पे है और यहाँ से ठीक सामने है महेश्वर शहर, गांव आप जो बोल सकते हो, महेश्वर का किला, अहिल्या देवी जी की नगरी महेश्वर। शालीवाहन मंदिर के पीछे ये 12 शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। उधर पूजा वगैरह चल रही है, इस वजह से ज़्यादा उधर जाना ठीक नहीं है। शालीवाहन मंदिर का एक आश्रम भी है और यहाँ पे परिक्रमावासी साधु संतों की सभी की सेवा होती है। ट्रस्ट है यहाँ पे, तो फिर साधु संतों की सभी सेवा होनी लाजमी है। और यहाँ पे चलो, मैं आश्रम, ये अपन पहले भी आ चुके हैं, 2 बार आया था मैं पहले। वहाँ की यहाँ की वीडियो अच्छी तरह से बनाई थी। चातुर्मास में, अधिक मास में आए थे हम, ठीक है, यहीं पे आए थे। तो उस टाइम वो मैया ऊपर नहीं आए थे, फिर बाद में नुकसान हुआ थोड़ा सा, लेकिन अब ठीक है, सब चल रहा है सुरक्षित तरीके से, सब चल रहा है। आपको आश्रम भी दिखाते हैं और परिक्रमावासी की कैसी व्यवस्था है ये भी दिखा देते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत लोग रह सकते हैं यहाँ पे। करीब करीब 100 लोग एक बार में रह सकते हैं। सब कुछ है यहाँ पे और प्रकृति भी बहुत सुंदर है। कुछ पेड़ यहाँ पे थे दोस्तों, इधर बाहर थे, तो वो बड़े बड़े पेड़ थे, जामुन के पेड़ थे, इसके पेड़ थे, क्या बोलते हैं उसको, अमरूद के पेड़ थे। तो सब मैया ऊपर आने की वजह से टूट गए थे, तो वो तोड़ दे दिए। लेकिन ठीक है, अभी भी बहुत सारे हैं, तो धीरे धीरे और बढ़ जाएंगे और लगाने का मौका मिलेगा। चलिए अब चलते हैं, मैं आश्रम दिखाता हूँ आपको। ये है आश्रम की भूमि, देखिए सामने ये यज्ञशाला है यहाँ पे, और ये आगे वाला सारा आश्रम है। परिक्रमावासी की यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है और यहाँ पे मंदिर है। ये है सुंदर। नर्मदे हर दोस्तों, मैं अब दोपहर से ही यहाँ रुक गया हूँ भोजन के बाद में। थोड़ा सा कंधे में दुख रहा है क्योंकि गलत सोने की वजह से, सोने में प्रॉब्लम हुई, इस वजह से नस दुख रही है। और नस की वजह से क्या हुआ, उस दर्द के वजह से बुखार आ गया, ऐसा हो चुका है। और ठंड का भी मामला है, ठंड में भी क्या है, नस ज़्यादा अकड़ने का ये रहता है। क्योंकि योगा वोगा तो करता नहीं हूँ आजकल, तो फिर वैसा हो रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, अभी 1 दिन का आराम लेके फिर आगे चलेंगे हम। और शालीवाहन में रुके हुए हैं, ज़्यादा नहीं चला, ज़्यादा 2 किलोमीटर आया हूँ दोस्तों, ठीक है। और हाँ, आपको मरकटी संगम के बारे में मैंने लास्ट में बताया ही नहीं कल, तो उसके बारे में बताता हूँ। मरकटी संगम, जहाँ पे अपन मरकटी तीर्थ, सॉरी, वेदा संगम है, मरकटी तीर्थ, ठीक है। मरकटी तीर्थ के बारे में जानकारी देता हूँ कि क्या हुआ था वहाँ पे। एक राजा था, द्वापर युग की बात है, राजा था, उसकी पत्नी का नाम था श्रृंगारवल्ली। उसका जो मुख था वो बंदरी की तरह था,
मरकटी मतलब बंदरी, ठीक है, बंदरी की तरह था। और बाकी गले से नीचे का जो धड़ था वो सुंदर था, वो किसी अप्सरा की तरह था, सुंदर था। और सिर्फ मुंह मरकटी की तरह था, लेकिन फिर भी वो उस राजा की पटरानी थी, बहुत प्रिय थी उसको। तो वो दोनों एक दिन यहाँ पे वेदा संगम पे वो खेलने आए, क्या बोलते हैं उसको, शिकार करने आए वो, मतलब आखेट वन क्रीड़ा वगैरह, शिकार वगैरह खेलने आए वो दोनों। और शिकार खेलने वो वहाँ बांस का वन हुआ करता था उस टाइम। तो वहाँ पे क्या हुआ, राजा चला गया अपना शिकार खेलने, और वो मरकटी को मतलब श्रृंगारवल्ली को बोला कि भाई आप अपना आनंद लो मैया के किनारे। तो पहले बैठ जाते फिर सुनाते। तो बोला आनंद लो। फिर क्या हुआ, फिर मरकटी घूमते 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 श्रृंगारवल्ली जब घूम रही थी, तब बांस पे एक बंदरी का उसको सर दिखा, मतलब हड्डियां दिखी सर की। तो ठीक है, फिर उसका पिछला जन्म याद आया कि वो एक बंदरी थी, और दो बांसों में वो उसका फटे हुए बांसों में खेलते खेलते उसका सर अटक गया, फिर वो वहीं अटकी रही, फिर उसका धड़ नर्मदा जी में बह गया और सर वहीं पे अटका रहा। इस वजह से दूसरे जन्म में उसका सर बंदरी का ही रहा और धड़ सुंदर हो चुका था। जब ये बात उसको याद आई, तब उसने क्या किया, जो बंदरी का वो सर था, हड्डियां थी, वो मैया नर्मदा जी में उन्होंने निकाल के प्रवाहित कर दी। उसके तुरंत बाद ही उनका सर सुंदर स्त्री के रूप में आ गया, मतलब वो मरकटी जो बंदरी का सर था वो चला गया था और अच्छी सुंदर हो चुकी थी वो पूरे धड़ से। तो ये महिमा है वैसे और मैया की, कि भाई उनके जल में जो भी प्रवाहित हो जाएगा वो एक मोक्ष के लिए प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर जब राजा आया तब उसने देखा कि ये तो पूरी सुंदर हो चुकी है। फिर बाद में उसने सारी कहानी सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ था। फिर वो आराम से रह गए। उसी जो घटना हुई थी उस बांस के जंगल में, तो ये मरकटी मोक्ष, मरकटी तीर्थ, इस वजह से वो मरकटी तीर्थ हो गया, ठीक है। तो ये कहानी थी मरकटी तीर्थ की। आप थोड़ा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं मरकटी तीर्थ कहाँ है। वेदा संगम वही मरकटी तीर्थ है, वही सारस्वत तीर्थ है। सारस्वत तीर्थ की तो मैं बता चुका कि भाई वेदा जो वेदेश्वर महादेव है, तो उसकी तो बता चुका मैं, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ और ये देखिए महेश्वर का सामने का तट है और ये है शालीवाहन का घाट। तो चलिए थोड़ा सा दर्शन कराता हूँ। यहाँ बहुत सुंदर किनारा है, ये देखिए घाट है। बिल्कुल मैया के जल के एकदम बराबर बैठ चुका हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए। और आगे है ये रहा महेश्वर का किला और सुंदर सा घाट और सुंदर नज़ारा मैया का बहुत दूर तक दिख रहा है यहाँ पे। और इधर है गंगेश्वर, गंगेश्वर नहीं, शालीवाहनेश्वर, ये रहा शालीवाहन जी का मंदिर। और हम हैं घाट पे, शालीवाहन घाट। अब यहाँ पे स्नान करने आया हूँ मैं, 4 बजे ही आ गया और अच्छा लगता है यहाँ बैठ के। बहुत देर तक बैठने का मेरा एम रहता है कि मैया को देखता रहूँ, बहुत अच्छा लगता है। अब दोस्तों मैं स्नान करके फिर चलता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए मैया का सुंदर नज़ारा, और ये शाम का नज़ारा है 5:30 बजे का। तो चलिए हम अब ये अहिल्या देवी जी का महेश्वर, और हमारी पूजा हो चुकी है, यहीं पे हमने पूजा की, देखिए। चलिए चलते हैं अब आश्रम में। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर रंग आ रहा है आसमान में। चलिए चलते। दोस्तों मैं जब मैया के किनारे ऐसे बैठता हूँ ना, बहुत कुछ दिल में आता है, बहुत कुछ सोचता हूँ, बहुत कुछ जवाब मांगता हूँ, सवाल करता हूँ मैया से भी, अपने खुद से भी। जो भी हम अच्छे या बुरे कर्म कर रहे हैं, समझ लो अच्छे कर्म कर रहे हैं, क्या वो सही में अच्छे हैं? अगर सही में अच्छे हैं तो किसकी नज़र में अच्छे हैं? क्या समाज की नज़र में अच्छे हैं, क्या हमारी नज़र में अच्छे हैं, या फिर भगवान की नज़र में अच्छे? किसके नज़र में अच्छे हैं? अगर बुरे हैं तो किसके नज़र में बुरे हैं? और अगर बुरे कर रहे हैं तो फिर हमें अच्छा करने के लिए अच्छे कर्म कैसे पहचाने उसको? ये बहुत सारे सवाल हैं। अभी हम ये ऐसे ही सवाल होते हैं, संतों से जवाब लेने की कोशिश करता हूँ मैं। बाकी सबसे ज़्यादा मैं खुद से अपने आप से ही पूछता हूँ, अकेले होता हूँ तभी।
और बाकी मैया से पूछता हूँ। लेकिन जब तक ये पता है मुझे कि मैं खुद को जब तक पूरी तरीके से नहीं जानूंगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और जिस दिन पूरी तरीके से जान लिया मैंने, उस दिन शायद मैं ये सब शायद छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिसने जाना है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। तो अच्छा है, आधा समझूँ आधा नहीं समझूँ, ना समझ थोड़ा सा रहूँ, थोड़ा सा समझदार बनूँ, ऐसा भी ठीक है। बाकी सारी मैया की इच्छा है। अभी थोड़ी देर बैठूँगा, फिर भोजन का टाइम हो जाएगा, फिर भोजन करेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर अगले दिन उठेंगे, मैया की परिक्रमा में चलेंगे आगे। तबीयत थोड़ी सी नरम होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन इट्स ओके, ठीक हो जाऊंगा मैं सुबह तक तो। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं स्नान अगर कर लेता हूँ तो थोड़ा सा बेटर लगता है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा ताज़ा लगता है। चलिए, सुबह शाम दोनों टाइम स्नान करना इतना भी ठीक नहीं है, अगर बीमार हो तो नहीं करना पड़ता है, लेकिन मैं करता हूँ दोनों टाइम, तो उससे भी थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। लेकिन मैं शाम का कभी कभी नहीं करता तो फिर ठीक भी हो रहता है, क्योंकि शाम में थोड़ा सा ठंड हो जाती है। चलिए चलते हैं आश्रम में। अभी भंडारी बाबा ने बोला था कि 6:15 बजे तक सारे लोग तैयार रहना, भोजन प्रसाद आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए क्या लाली छाई हुई है, वाह। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इस वीडियो का, बहुत अच्छा लगेगा। सीताराम, 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 सीताराम।